नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय देश भर में जो है काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब 12 बज चुके हैं और 12 बजे तक की जो रिजल्ट है जम्मू कश्मीर सीटों पर, जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर, वो हम आपके साथ इस समय साझा करेंगे। इस समय अगर बात की जाए तो जम्मू सीट पर जो है जुगल किशोर लगभग 43,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और अगर बात की जाए उधमपुर सीट की तो उधमपुर सीट में भाजपा कांग्रेस के कांटे की टक्कर जो है वो चल रही है और इस समय जितेंद्र सिंह जो है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो उधमपुर सीट से आगे चल रहे हैं। आंकड़ा इस समय जो है वो इस समय आपको बताएं कि इस समय जो आंकड़ा है वो लगभग 16,596 वोटों से इस समय जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस समय आगे चल रहे हैं। और वही 5 वोटों की बात की जाए जम्मू कश्मीर सीट्स की तो वहां पर आपको बता दें कि जम्मू में इस समय भाजपा की 2 सीटें जो है वो कंफर्म है और एनसी जो है वो श्रीनगर सीट की ओर जो है इस समय बढ़ रही है। और आप देख सकते हैं कि धारा 144 यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कल से लागू की गई है। जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश भर में धारा 144 को लागू किया गया है, जिसके चलते जो 4 से ज्यादा लोगों का जमावड़ा जो है पूरे भारत में आपको कहीं देखने को नजर नहीं आएगा। और वैसे जहां बात की जाए कि जब भी जो है काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होती थी तो ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ता थे जो ढोल नगाड़ों के साथ शहरों में आपको घूमते हुए नजर आते थे। और तो कल से जिस तरह से धारा 144 को यहाँ पर पूरे भारत में लागू किया गया है, उसके चलते इस समय आप देख सकते हैं कि जम्मू में वो शोर शराबा, जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे भारत में इस समय शोर शराबा जो है वो बंद नजर आ रहा है। लेकिन इस समय जो रुझान की बात करें तो रुझान जम्मू कश्मीर में ये दर्शा रहे हैं कि भाजपा दोनों सीटों पर भारी पड़ रहे हैं। कांग्रेस के पलड़े में इस समय जो सीटें हैं उसका कहीं ना कहीं अनुमान जो है वो माइनस की तरफ लग रहा है। लेकिन इस समय आपको हम अगर तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर इस समय 4 चरण जो है काउंटिंग के हो चुके हैं। और अब पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी सिनेरियो आज सुबह से ही टाइट है। और ऐसे में आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं मियां अल्ताफ, वो इस समय भारी वोटों से आगे चल रहे हैं। और लगभग अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 2 वोटें जो हैं, 2 सीटों की जो 2 सीटें हैं जो वो भाजपा सरकार की इस समय जो है उस भाजपा के हाथ में है। और जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीट पर आज जनता के बहुमत का फैसला शाम तक आ जाएगा। और सुबह 8 बजे से ही जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लगातार जो है काउंटिंग का सिलसिला जो है वो चल रहा है। और ऐसे में 4 चरण जो है वो पूरे हो चुके हैं और इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो है कड़ी टक्कर देखने को नजर आ रही है। जहां पर सुबह पलड़ा भारी था चौधरी लाल सिंह का जो उधमपुर कठुआ सीट पर, वहीं अब पलड़ा जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भारी होता हुआ नजर आ रहा है। और जम्मू की अगर बात की जाए, जम्मू रियासी सीट पर तो इस समय युगल किशोर जो है वो लगभग 43,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और रमन भल्ला जो है 43,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो इस समय के रुझान जो है वो हमारे पास जैसे ही आए हमने आपके साथ साझा किए। अब तक 12 बज चुके हैं और 12 बजे तक के जो रुझान है हम लोग आपको समय समय पर बता रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार भी जो है इस समय मैदान में है। और मियां अल्ताफ की बात की जाए तो अनंतनाग राजौरी सीट में जो उन्हें माना जाता था कि उनका गढ़ है, तो वहां पर उन्हें काफी ज्यादा वोटों से इस समय जो है वो आगे की ओर चल रहे हैं। यानी कि मुकाबला इस बार जो है काफी मजेदार, जहां को अनुमान लगाया जा रहा था कि मजेदार होगा, वहीं वैसे ही स्थिति इस समय देखने को नजर आ रही है। और अगर हम बात की जाए भारत की तो इस समय जो है रुझान जो आ रहे हैं वो भाजपा के लिए रुझान जो है 290 सीट का इस समय बताया जा रहा है। और कांग्रेस इस समय जो है इंडिया अलायंस जो है इस समय 222 सीटों के ऊपर जो है इस समय चल रही है। और एनडीए अलायंस जो है 252 जो है सीटों के ऊपर इस समय आगे है। तो मुकाबला इस बार काफी कड़ा होने वाला है, जहां पर अनुमान ये लगाया जा रहा था कि कांग्रेस शायद 100 भी सीटें नहीं निकाल पाएगी। वहीं कांग्रेस ने इस बार, इंडियन अलायंस ने इस बार एनडीए को काफी कड़ी टक्कर दी है।
तो इस समय आपको ये रुझान बताते हुए समय समय पर आपको जो है हम लोग यहाँ के रुझान बताते रहेंगे। आम जनता की बात की जाए तो जनता कहीं ना कहीं ये कह रही है कि बदलाव चाहती है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये मानना है कि जिस तरह से 10 सालों में डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, उनका ये मानना है कि डेवलपमेंट जिस तरह से तेजी से चल रहा है उसी को इसी तरह से बढ़ाया जाए। यानी कि साफ अंदेशा ये कह रहा लोगों का ये कहना है कि तीसरा टेन्योर भी जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए। अब आने वाले समय में क्या कुछ फैसला जो है वो होगा और क्या कुछ वोटों का रुझान बताएगा, ये तो हम समय पर ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस समय की अगर आंकड़ों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में भाजपा की 2 सीटें जो है वो तय होती हुई नजर आ रही है। मुकाबला जो है इस समय काफी कड़ा है। और श्रीनगर की अगर बात की जाए तो अनंतनाग रजौरी हॉट सीट कहलाए जानी, वहां पर एनसी के मियां अल्ताफ जो है जबरदस्त वोटों से इस समय आगे की ओर चल रहे हैं। फिलहाल अभी 12 बजे है, रुझान आने में अभी जो पूरा रिजल्ट आने में समय बाकी है, लेकिन समय समय पर हम आपको जो रुझान आ रहे हैं हम आपको उससे रूबरू कराते रहेंगे। और तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।